मत छेड़ो मुझे, मैं अभी भी बता रही हूँ मत छेड़ो, वरना बाबा साहब की बेटी हो ना, मैं बता रही हूँ मैं कहाँ तक लेके जाऊंगी। उत्तर कुमार का जीना आराम तो आधे इन लोगों ने करवाया है। लेकिन फिर जब ये बोलते गए मुझे इतनी फिर आदत ही हो गई। मैंने कहा ये तो कुतिया कुत्ते हैं भाई, तो बिल्लियां हैं ये तो भोगती रहेंगी, इनके खुद के घर में इज्जत नहीं है। मैंने कहा मैं इनको सोचूंगी तो मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगी, शादी कौन करेगा, ये कौन कर, भाई करनी भी नहीं है मुझे शादी, थूथड़े ऐसे लाल कर दूंगी ना, तो देखा नहीं है कि चमार की लड़की होती कैसी है। और रही नौरंग की बात में, कौन है नौरंग भाई, और ऐसे लोगों पे भी ना, लड़कियों पे भी ऐसे चाट, एक चाटे में बेहोश कर दूंगी मैं। अभी तक मेरा काली का रूप देखा नहीं है। फिर जब उनको बेल मिल गई, अब फिर ये चीजें बोल रहे हैं कि न्यायालय पर भरोसा है, ये है वो है। उनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, उनको अपने पैसे पर भरोसा है, अपने रुतबे पर भरोसा है। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट में केस है, इस पर बोलना भी उचित नहीं है, और मैं कोर्ट को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अगर जाहिर सी बात सबूत होंगे तो या नहीं होंगे तो मैं क्यों फंसूंगा। तो उनका कहना ये है कि मुझे फंसाया गया है। नहीं, वही मैं इसी का जवाब दे रही हूँ कि जब स्टार्टिंग में मैंने एफआईआर कराई थी तब भी उनको बड़े स्ट्रांगली था कि मुझे प्रशासन पर भरोसा है, तो फाइनल रिपोर्ट लग गई उनके मुताबिक। फिर जब उनको अरेस्ट किया गया तब उनको प्रशासन से भरोसा एकदम उठ गया कि प्रशासन ने जहर दिया है, मारने की कोशिश की है। भव्या का मतलब उनके परिवार वालों ने जो कहा, हाँ। मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि प्रशासन ने या पुलिस ने जहर दिया या खुद उन्होंने लिया हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो एक बड़े अभिनेता हैं, बड़ा उनका नाम है और सामाजिक भी हैं, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं उनके। तो एक आदमी के लिए इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी की विषय हो सकती है कि उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। तो इस वजह से हो सकता है खुद ही उन्होंने जहर खा लिया हो। क्यों, जब आप गलत नहीं तो आप क्यों खाओगे? सबसे बड़ी बात तो ये होगी, मैं गलत नहीं तो मैं क्यों करूँगी ये हरकतें, है ना। वो उन्होंने एक जब बेल ऑर्डर आया था, बेल में एक उनके एडवोकेट ने लिखी हुई थी कि मैं इसलिए छुप के घूम रहा था कि ताकि पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर ले। क्यों अरेस्ट करती अगर आप गलत नहीं हो तो? ये चीज़ें भी होती हैं। नहीं, केस किसी खिलाफ है तो वो उसको तो अरेस्ट करेगी ना पुलिस। वो तो कोई दोषी है या निर्दोष हो तो काम कोर्ट का है। बिल्कुल, मैं लेकिन अभी भी वही कह रही हूँ, आपको प्रशासन पे भरोसा है, उसी तरीके से मुझे भी प्रशासन पे भरोसा। न्यायालय का मैं सम्मान करती हूँ, उन्होंने जो किया उचित किया, देख के ही किया होगा। लेकिन आगे भी आप न्यायालय बेल उनको मिल गया है तो उनका ये कहना था कि हमको बेल मिलेगी तो इसका मतलब है हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि बेल तो जो 302 में होते हैं ना, जो मर्डरिस्ट होते हैं ना, उनको भी बेल मिल जाती है। तो बेल का मतलब ये नहीं होता कि वो निर्दोष साबित हो गया है। बेल का मतलब ये होता है कि आप अपने को बचाने के लिए कुछ सहयोग दें, सबूत जुटाएं, या जो भी उनके पक्ष में वो चीज़ें करें। ऐसा स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है जिससे लगे कि वीडियो या कुछ इस तरह का कि लगे कि हाँ मतलब ये बहुत बड़ा अकाट्य सबूत है, जो लगे कि हाँ, ऐसा भी तो कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सरासर गलत है। पहले वीडियो में पहले एफआईआर लगाई थी तब उसमें केवल मेरी 2 कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, फिर अचानक से इसमें मेरे नंबर की सीडीआर निकलवाई थी तो 35-40 कॉल निकल आई। ये तो बड़ी अचानक सी बात है। और चैट भी थी, तो वो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं थोड़ा तो हमें भी पता है और सबको ही पता है कि क्या रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं इस बात से पीछे हट जाऊं कि उनको बेल मिल गई, अब तो वो निर्दोष साबित हो गई, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो बेल मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए। अभी तो मैं ट्रायल पर जाऊंगी, उन्होंने मैं ट्रायल में घसीटूंगी। अभी तो मैं दिखाऊंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। अक्सर वो चीज़ें हो जाती हैं और ये बहुत गलत चीज़ें हैं कि लोग जब जिसका पद बड़ा होता है ना, उसको गलत साबित ही नहीं समझते लोग कि उसने ये काम किया भी होगा। नहीं, कोई नहीं मान रहा, उनको किसी को उम्मीद नहीं कि भाई एक व्यक्ति पत्नी भी है, बड़े बच्चे भी हैं और सांस्कृतिक फिल्म बनाता है, वो ऐसा कर सकता, किसी को यकीन नहीं है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, 2 वीडियो डाली थी अपने इंस्टा पे, देख ली होंगी शायद, आपने भी देखी होंगी कि कितनी पारंपरिक वीडियो बनाते हैं वो। और तो फिल्मों के सीन है जिनकी बात आप वही हो गई ना, फिल्मों से ही तो नहीं लोग उनको पहचान पा रहे ना, उन फिल्मों से ही तो उनको जज कर रहे हैं ना कि बहुत अच्छा है, पारंपरिक है। लेकिन रियल में वो कैसा है उसका फेस तो देखो, आप जानने की कोशिश करो। और जैसे मैं उठ के आई हूँ और अब और लड़कियाँ भी आई हैं, आपने बयान भी देखे होंगे। वो एक लड़की है, नाम तो नहीं ले रही, जिसने मास्क बांध रखा है, वो भी उठ के आई है। अभी 2-4 से और बात की है जिन्होंने बयान दिए हैं।
वो भी उठ के आई हैं अब। मतलब और भी लड़की इसमें आना है? आई हैं वो, बिल्कुल आई हैं। तो लेकिन आपका केस में तो उन लड़कियों को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो अलग हैं। नहीं, मेरे आपके केस में तो फर्क नहीं पड़ेगा क्यों उसका? नहीं पड़ेगा फर्क, क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? करेक्टर साबित नहीं होगा? किसी इंसान को तो आपने भगवान बना रखा है, उसके करेक्टर पर फर्क नहीं पड़ेगा कि जब ये इंसान, मेरे को तो चलो आप गलत मान रहे हो, मुझे तो सभी गलत कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। आप कितनी लड़कियों को गलत बोलोगे? कब तक रहेगी ये लड़ाई जारी? ये तो न्यायालय पर डिपेंड करता है, लेकिन आखिरी दम तक मैं लड़ूंगी जब तक उसे सजा न दिलवा दूं। कोई समझौते का रास्ता है, निकल सकता है? ये समझौता होता ही क्या है? ये तो वर्ड ही नहीं है मेरे आसपास, डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है। देखो, क्योंकि आपकी एक वकील का वीडियो भी वायरल हुआ था, वो उनकी तरफ से भी उनके प्लेटफॉर्म पे डाला गया। 3 करोड़ की गाड़ी की, फ्लैट की कुछ मांग भी थी। मैंने ऑडियो सुनी थी। मेरी जो एडवोकेट है शिवानी तोमर है और जूनियर एडवोकेट है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसी बात की। 33 मिनट उन्होंने बात की है, जो कि ये सरासर गलत है। मेरे दुश्मन से बात करना, इसका मतलब तो जो आप, वो भी मेरे, आप भी दुश्मन ही हुए, तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और ये बात मैंने उससे बिल्कुल भी नहीं बोली है, मेरी इस टॉपिक पे बात भी नहीं हुई है। भाई कई लोगों को जैसे मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि भाई उनकी पत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे, तो वो किसी लड़के के साथ रेप क्यों करेगा, प्रोमिस शादी का क्यों करेगा? अब फिर वही वाली बात, देखो मैं उनकी बीवी पर फिर सवाल नहीं उठाना चाहती, क्योंकि उनसे तो मेरी लड़ाई है ही नहीं। फिर वही वाली बात है कि जैसे वो पहले कहता था मेरी वाइफ तो मेरी माँ जैसी लगती है, मेरी वाइफ तो ऐसी है वैसी है। आपको पता तो होगा नहीं, शादी हो रखी? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में। मैं अभी भी वही ऐसा बात, कैसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की शादी के बारे में पता ना हो? मैं बताती हूँ, मुझे पहले से ही पता था। जब मैं मतलब एज अ फैन थी, मैं उनकी मूवी देखती थी कि कविता जोशी उनकी बीवी है, सिर्फ मुझे इतना पता था। और जब मैं उससे पहली बार मिली तब मैंने वही तारीफ बोली कि उत्तर जी आपकी वाइफ तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा कविता जोशी। लेकिन नहीं, वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी को आर्टिस्ट, आई एम स्टिल सिंगल, उनके ये वर्डिंग थे। जब उन्होंने ये बात बोल दी तो मैं तो उनसे आगे पूछ ही नहीं सकती, वो तो बताते ही नहीं। और 2024 अक्टूबर में करवा चौथ थी, ठीक उसी दिन पहली फोटो उन्होंने अपनी बीवी की डाली हुई है, आप रिकॉर्ड में देखेंगे 2024 करवा चौथ। उससे पहले तो उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसकी बीवी का, कि उसकी बीवी कौन है, कैसी दिखती है, और नाम तो चलो पता है सबको, राजबाला। उसके अलावा क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, राजबाला नाम आपको पता था पहले उनकी बीवी का? अभी तो पता चला है ना। अच्छा, उनके बच्चे 2 बेटे उनके थे, तो उनके बारे में नहीं पता था? नहीं पता था। दोनों जवान हैं। तो ये सूट पर या मूवमेंट में नहीं रहते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चैट पे नहीं रहते थे लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ टाइम पहले ही जब मेरी लड़ाई हुई है, उससे कुछ समय पहले ही पता चला था, तो मेरी इस बात पे लड़ाई भी हुई थी। अच्छा, लड़ाई हुई इस बात पर? किस बात पर? शादी ब्याह के बारे में। नहीं, आपके साथ जो संबंध उन्होंने बनाए, ये किस बिहाफ पर बनाए, जब कैसे बनाए? जब मैं उनके पास गई, स्टार्टिंग में थी, तब उन्होंने मेरे साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाए। और मैं चाह कर भी, मैं आज भी कह रही हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि उस टाइम पे मैं उसके खिलाफ़ FIR करा सकती थी, क्योंकि जब मैं आई अकेली थी मैं वहाँ पे, और उसके ऑफिस में भी कोई नहीं था। वो अभी भी ऐसी आदत करते हैं कि जब कोई लड़की आती है तो उनको सबको काम करने के लिए भेज देते हैं कि जाओ सब्जी ले आओ, खाना बना लो, ये कर लो, ये हरकतें करते हैं। ऑफिस पे कोई नहीं रहता। ये DLF की बात बता रही हूँ मैं, जब मैं गई थी उनके पास में गाने। DLF में भी गई थी? हाँ, गाना करने से पहले की बात बता रही हूँ। जब उन्होंने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की, मैं रोई। मैंने कहा मैं अपने घर वालों को बता दूंगी, मेरी ये वर्डिंग थी। मैं रोई, मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। लेकिन मैं नहीं बता पाई, क्योंकि एक कहीं ना कहीं डर था, मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊंगी, इतना बड़ा आदमी है। चूँकि उनका एक नाम पता नहीं मैं लूँ या नहीं लूँ, उनका एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो उनके साथ में काम भी किया है। उनको A to Z जितने टाइम में रही हूँ ना, एक एक बात मैंने उस बंदे को बताई। स्टार्टिंग की भी बात की, मेरे साथ में इस व्यक्ति ने इतनी नीच हरकत की, मैं अपने घर पे बताऊंगी, मैं अपने भाइयों को बताऊंगी, ये हरकत की थी। तब उस व्यक्ति के वर्डिंग थे तो कि तू कर क्या लेगी इतने बड़े व्यक्ति के साथ? अच्छा, पहले घटना के बाद आपने, तू कर क्या लेगी? उसने मुझे ये चीज़ें समझाई कि यहाँ तो ऐसा होता है,
कि ये अगर तू करेगी ना तेरा ही करियर खराब होगा, तेरी ही जिंदगी खराब होगी, ये तो मरवा देगा तुझे, तू कहाँ तक करेगी। इसका तो दबदबा है और था भी यार, अभी भी दबदबा है। नहीं थी मेरी इतनी औकात में उसके खिलाफ खड़ी हो सकती थी, और उस टाइम तो मैं इतनी भी समझदार नहीं थी। अभी भी मैं 3 महीने बाद मुझे थोड़ा सा न्याय मिला कि उसको अरेस्ट किया गया, मेरे न्यायालय में मेरा केस दर्ज हुआ। अभी भी मैं इतने मुझे धमकियाँ आती हैं, इतने मुझे गलत लोग बोलते। और डिप्रेशन नाम की सर एक बात आप जानते होगे कि एक महिला एक तो वैसे ही इतनी चीज़ें झेल चुकी है, पहले उसका शोषण हुआ है, फिर उसके बावजूद भी पब्लिक करती है, फिर पुलिस वाले करते हैं, मेंटली जो स्ट्रॉन्ग होती है ना वो नहीं रह पाती इतनी, फिर भी मैं खड़ी हूँ। आदि का तो पता आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई उस व्यक्ति की अब तक 50 साल से ऊपर का है कि वो कैसे मतलब शादी बिना रह गया होगा। मैं आपसे वही बता रही हूँ, देखिए इंसान में वो चीज़ें होती है, और मर्द की बात बताऊँ ना, वो उतना ही दिखाता है जितना वो दिखाना चाहता है। वो 2 शादियाँ कर लेगा लेकिन एक बीवी को दूसरी बीवी के बारे में पता भी नहीं लगने दे सकता। वो इतना मास्टरमाइंड होता है। उन्होंने कभी पता ही नहीं लगने दिया कि क्या चीज़ें हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। और भाई वो इतना बड़ा सीनियर इंसान दिन दुनिया देख चुका है, और मैं जब नई नई निकली हूँ तो सीधी सी बात है वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और बिहेवियर पे और एज पे आज भी उसको देखोगे नहीं लगता वो इतनी एज का, नहीं बताता वो किसी को भी कि इतनी एज है। आपने एज पूछी थी उनकी? नहीं, उसने खुद नहीं बता दिया कि मैं तो भव्या वही हूँ 35-40 का, इतना, जबकि मैं लगता भी नहीं। तुझे लगता है? मैंने कहा नहीं सर। हाँ लगते तो नहीं हो आप। 35-40 का बताया था। जबकि उस टाइम पे इतना के भी नहीं लगते थे चेहरे से, मतलब वो लुक नहीं आते, फिट रखते थे। लेकिन जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि न्यायालय पर विश्वास है मुझे और न्याय होगा, तो मुझे लगा कि वो व्यक्ति निर्दोष हो सकता है, उसको फंसाया हो सकता है, प्रेशर में नहीं थे वो। अब वही चीज़ मैं सर क्या बोलूँ, अंदर से जिसके मन में क्या बीत रही है वो तो उसको ही पता है ना। आपको मेरे चेहरे से थोड़ी ना चीज़ें पता चल जाती हैं। कोई इंसान इतना बड़ा आदमी जेल चला गया, जेल काट के आया, फिर भी वो दिखा रहा है, भाई उसके मन से पूछो उसको क्या है क्या नहीं। और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि निर्दोष है या नहीं है। मैं अपनी जान लगाऊंगी, मैं अपने सबूत दिखाऊंगी, आप अपने सबूत दिखाओ, आप अपनी जान लगाओ। मैं भी न्यायालय पे भरोसा कर रही हूँ, मैं आज तक न्यायालय पे भरोसा करती हुई आई हूँ। आपके पास सबूत हैं? बिल्कुल है, बिना सबूत के तो उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकती पुलिस। अब जो लोग ये लोग इतने घटिया, उसके घर वाले मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं पुलिस वालों के साथ मेरा संबंध रहा है, ये इसीलिए पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। एक एक बात इसके बारे में इसके घर वालों को पता है। और मैं भी आपको जो इसके चाहने वाले हैं ना, जो इसके कुछ लोग हैं, लड़कियां भी हैं, वही उनसे ही मेरी बात हुई है, जो खुद वो बयान दे के गई हैं। अब एक्शन में ही ऐसा है। नहीं, सामने तो बहुत सारी लड़कियां आई जो कह रही हैं। सामने वैसे सामने नहीं, बयान दे के गई हैं भाई। सामने कैसे सामने? न्यायालय में क्या कोई ऐसी कोई नहीं, जो वीडियो में इंटरव्यू दिया, जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। उसी लड़के के साथ क्यों हुआ? उसने क्यों आरोप लगाए? जो 5 साल से काम कर रही थी, 5 साल बाद उसने आरोप लगाए। हाँ, जो गलत है वो करूँगी मैं, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी। आपको तो मैं वही वर्ड बोल दूंगी, मैं ऐसी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो घटिया नहीं हूँ उन जैसे की तरह कि कुछ भी बोल दूंगी। तो उनको तो वो है ना कि फेमस होना है, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे। अगर हमने उत्तर जी का साथ नहीं दिया तो हमें काम कौन देगा? अब कम से कम बाहर निकले हैं तो वो देखेंगे, अच्छा तूने मेरे लिए बोला, अच्छा तूने मेरे लिए बोला, शाबाश शाबाश। ये हरकतें करेंगे ना, चल तेरे लिए काम देता हूँ, नहीं देंगे। सीधी सी बात है। किसी को उत्तर कुमार की एक भी टीम ऐसी नहीं है कि किसी को आज भी दिखा दो कि किसी को बाहर काम मिलता हो, नहीं है, काम नहीं देता। तो अगर वो उसके लिए नहीं बोलते, उसके लिए नहीं बोलेंगी, वो मेल फीमेल दोनों, तो वो काम ही नहीं कर पाएंगी ना। और उनको तो अंदर की बात पता है। मेरे एडवोकेट से कह रही है, पता तो सब कुछ है भव्या के बारे में, हमें भी सब चीज़ें पता है मेरी एडवोकेट से, लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है। जब तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर हमें भी बोलना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की एडवोकेट से बात हुई है आपके? हाँ, फीमेल की बात बता रही हूँ, जो उसके अंदर बोल रही हैं वो लोग। अच्छा, उन्हीं के मैसेजेस हैं ये। आपके पास रिकॉर्डिंग है इस बारे में? मैसेजेस मैसेज पर है। अच्छा,
अच्छा, क्योंकि आपने नौरंग और दूसरे लोगों के बारे में कहा था, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उनका कह रहे थे मैं तो भव्य से कभी मिला ही नहीं हूँ, मेरी सबूत कैसे हो सकती है, मैं शर्त मारूंगा। ये बहुत अच्छा पूछा। जब आप मिले नहीं तो आप मेरे बारे में टिप्पणी कैसे कर रहे हो? फिर आपको ये नहीं पता कि एक लड़की के बारे में एक करेक्टर कैसे उछाल सकते हो? आप इतनी तमीज नहीं है उनको। आप इतने बड़े एज के हो गए हो, आप बिना मिले उसको उसकी करेक्टर पे टिप्पणी कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो केवल गुरु के साथ में। और रही नौरंग की बात में, कौन है नौरंग भाई? नहीं जानता कोई उसको? नहीं, वो उनकी टीम में काम करता है, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी तरफ से कहा था कि नौरंग की भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो कभी मैं जिसको एक औरत को ये खुद बता रहा है कि उत्तर कुमार ऐसा है, उसको हर दिन नई लड़की चाहिए, उत्तर कुमार ये वो, मैं सुनवा दूंगी। फिर जब तू मुझसे नहीं मिला तो तू मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है फिर? नहीं, आपके साथ तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना? नहीं, मेरे साथ ही नहीं है। अच्छा, तो वो अलग है, किसी की कोई और रिकॉर्डिंग आपके पास आई है? हाँ। ओके, तो ऐसे तो गलत है ये। आपके बारे में थोड़ी वो था, उत्तर कुमार के बारे में तारीफ करोगे, आपके बारे में कुछ कहा? मतलब नौरंग ने आपके बारे में कुछ कहा क्या? आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा। कह तो रहा, पब्लिक तो कह रहा है कि पैसे के लिए कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इतनी करेक्टर लेस है, ये वो। तूने देखा भाई करेक्टर लेस आके? तूने देखा? तू खुद मैरिड होते हुए भी तुम भी तो मुंह मारते हो। तूने मेरे करेक्टर के बारे में कैसे जज कर लिया? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, अगर बहुत हो गया रोना धोना, बहुत मैंने रो लिया, बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब है स्ट्रॉन्ग बनने की बारी। क्योंकि लड़कियों को गिराने वाले ना बहुत होते हैं, और औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो चीज़ें मैंने देख ली। जो मंदिरों में आके बदतमीजी वाला डांस कर रही हैं, वो मेरे करेक्टर पे उंगली उठा रही हैं। और ऐसे लोगों पे भी ना, लड़कियों पे भी ऐसे चाटे, एक चाटे में बेहोश कर दूंगी मैं। अभी तक मेरा काली का रूप देखा नहीं है। जो कोई भी अगर मेरे करेक्टर पे आपके दोबारा उंगली उठाई ना, एक थप्पड़ में बेहोश कर दूंगी मैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे फिर वो उत्तर कुमार के चेले चपाटे जो भी हो। अगर दोबारा मेरे बारे में फालतू बकवास की, तो चाहे राजीव सिरोही हो या ये जो आप बता रहे नौरंग हो या कांशा हो या जो भी हो, थूथड़े ऐसे लाल कर दूंगी ना। तो देखा नहीं है कि चमार की लड़की होती कैसी है, फाड़ दूंगी बीच में से अगर मेरे बारे में ज्यादा बकवास करी तो। बहुत हो गया। इंस्टाग्राम पे व्यूवर्स के लिए ऐसे भीख मांग रहे हो व्यूज बढ़ाने के लिए। तुम खुद इतनी गिरी हुई हो, मेरे बारे में बोल बोल के व्यूज बढ़ा रही हो। दूसरों से बोल रहे हो मेरी एक वीडियो इतनी वायरल होगी, मैं तो दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तुम खुद ऐसे संस्कारों से पली बड़ी हो, घटिया औरत, घटिया आदमी, और मेरे करेक्टर पे उंगली उठाओगे। मत छेड़ो मुझे, मैं अभी भी बता रही हूँ, मत छेड़ो, वरना बाबा साहब की बेटी हो ना, मैं बता रही हूँ मैं कहाँ तक लेके जाऊंगी। उत्तर कुमार का जीना आराम तो आगे इन लोगों ने करवाया है। और स्ट्रॉन्ग इन लोगों के लिए भी मैं थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप इन लोगों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। इन्होंने कैसे बनाया? अरे यार, मैं तो कोई मुझे गाली दे देता था, मैं तो रोने लग जाती थी स्टार्टिंग में। मेरे को गाली दे रहे हैं ऐसे। मैं अपने भाई को बोलती, भैया मेरे को गाली दे रहे हैं, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। लेकिन फिर जब ये बोलते गए मुझे इतनी फिर आदत ही हो गई। मैंने कहा ये तो कुत्ते हैं भाई, तो बिल्लियां हैं, ये तो भोगती रहेंगी, इनके खुद के घर में इज्जत नहीं है। मैंने कहा मैं इनको सोचूंगी तो मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगी, उत्तर कुमार से मैं लड़ूंगी कैसे? फिर मैं स्ट्रोंग हो गई। अगर ये नहीं बोलते तो मैं रोती रहती ना। थैंक यू इन लोगों की, बहुत बहुत थैंक यू। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो तो है, लेकिन जिंदगी भर लड़ाई भी तो नहीं ठीक रहती ना। कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि समझौता हो जाए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और समझौता तो होता ही क्या है, मैं तो नहीं करना चाहती। मैं तो अभी ट्रायल पे ले जाऊंगी। अभी तो लास्ट स्टेज जब तक नहीं आएगा ना कि हाँ उत्तर कुमार गलत पाया गया है, तब तक वहीं खड़ी रहूंगी मैं कोर्ट के सामने।